अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अपोजिशन कामयाब होगी या फिर हुकूमत को कामयाबी मिलेगी, वज़ीर आज़म बरकरार रहेंगे या फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो फिर सेटअप क्या होगा? क्या फिर पाकिस्तान जो है नए इंतखाबात की तरफ जाएगा, पाकिस्तान में नए इंतखाबात होंगे, या फिर यही अपोजिशन जो है ओहदों की बंदरबाट कर लेगी, या फिर एक बार इमरान खान दोबारा जो वो कहते हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो क्या दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे? उस हवाले से अदम एतमाद कामयाब होगी या फिर नहीं होगी ये तो हम आपको नहीं बता सकते, और शायद पूरे इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में कोई भी सहाफ़ी इस चीज के मुतालिक एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कौन कामयाब होने जा रहा है, क्योंकि किसी को इस मुतालिक कुछ पता नहीं है। ये जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पता चलेगा कि कौन कामयाब होता है और नाकामी किसका मुकद्दर बनती है। लेकिन आज के जो मौजूदा बयानात थे वफाकी वुज़रा के, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आज एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने एक रखने जा रहा हूं कि पंजाब में कौन सी बड़ी तब्दीली आने जा रही है। इसके बाद आसिफ अली जरदारी, जो कि कहा जाता है एक जरदारी सब पर भारी, उनके फैक्ट एंड फिगर, उनके मुतालिक एक हैरत अंगेज कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बताने जाऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज की कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब तहरीक अदम एतमाद की ये पोजीशन हो गई है कि खुद उन्होंने फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली के अरकान से मुलाकातें करेंगे, उन्हें एतमाद में लेंगे और उन्हें वो बताएंगे कि मैं क्या मेरा मंसूबा है, मैं पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेकर जाऊंगा और हिकमत अमली क्या है तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के हवाले से। यह फैसला है वज़ीर आज़म इमरान खान का। यहां से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात अब किस नहज पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद आज शाह महमूद कुरैशी जो कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है, उनका एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं जो इमरान खान को वोट नहीं देना चाहता तो उसे इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, यानी कि जो MNA इमरान खान के साथ नहीं खड़ा होता और इमरान खान के दिए गए टिकट पर मुंतखब हुआ है वो रिजाइन कर दे। इसके बाद बयान आता है शेख रशीद साहब का, जो कि कहते हैं सुलह सफाई करें, ऐसा ना हो कि एक की बजाय 10 साल इंतजार करना पड़े। ये शेख रशीद साहब का बयान है। इसके अलावा इन्होंने काफ लीग को भी नाराज कर लिया है हुकूमत से, इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। इसके बाद फवाद चौधरी साहब का बयान आता है, जो कि कहते हैं लड़ाई आसान है और मुज़ाकरात और सुलह सफाई की तरफ जाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करें कि लड़ाई से बच जाए। ये वो अपोजिशन को मशवरा दे रहे हैं। इसके बाद ये वो बड़े जो बयानात हैं आज की हुकूमत की तरफ से, ये वो मैंने आपको बताए हैं। तो इससे आप हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत इस वक्त किस हद तक जो है इस खौफ का शिकार है कि शायद तहरीक अदम एतमाद कहीं कामयाब ना हो जाए। इसके बाद जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनकी सिचुएशन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले एक बड़ी खबर दे दूँ कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक अहमद हुसैन जो डेहड़ हैं, जो कि PTI के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे, उन्होंने भी अपनी हुकूमत से बगावत का ऐलान कर दिया है और वो कहते हैं कि अब मैं हुकूमत को मजीद सपोर्ट नहीं कर रहा। उन्होंने कुछ मुतालबात रखे हैं हुकूमत के सामने, अगर वो मान लिए जाएंगे तो हुकूमत के साथ खड़े होंगे, वरना फिर हुकूमत की मुखालिफ सफ में वो आपको नजर आएंगे। इसके बाद हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ चलते हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQ है, जिससे मिलने इमरान खान बड़े अरसे बाद अपनी हुकूमत में पहली बार कराची गए, MQM के मरकज़ गए, वहाँ की जो उनके रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें की। लेकिन MQM के वसीम अख्तर जो कि साबिक मेयर कराची हैं, वो एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में कहते हैं कि हमें अब इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। ये वसीम अख्तर कहते हैं निजी TV चैनल पर। उसके बाद तारिक बशीर चीमा, जिनका ताल्लुक काफ लीग से और हुकूमत में बड़ी अहम वजारत उनके पास है, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बयानात दिए हैं तो हालात कुछ किसी भी तरफ जा सकते हैं, हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। ये तारिक बशीर चीमा का बयान है। इसके बाद अगर हम काफ लीग वाले को देखें तो इस वाले से चौधरी शुजात साहब का बयान सामने आया है, जो कि कहते हैं कि काफ लीग किसी कशमकश का शिकार नहीं है। हम कल फैसला करेंगे मशावरती इजलास में कि हमें जाना कहाँ पर है। इससे पहले चौधरी शुजात जो हैं खुद बजाते खुद वो आसिफ अली जरदारी के जरदारी हाउस गए थे और वहाँ पर उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। आज हुकूमती कमेटी ने भी जो है काफ लीग से मुलाकात की है, जिसमें चौधरी शुजात ने घर में मौजूद होने के बावजूद उन मुज़ाकराती जो टीम थी उससे
किसी किस्म की बात नहीं की और इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। उस मीटिंग की अंदरूनी कहानी जो बाहर आई है उसके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमती कमेटी से कहा है कि अगर हमें ऑपोजिशन तो वजारत आला की ऑफर दे रही है तो आप हमें वजारत आला क्यों नहीं देते। तो हुकूमत ने कहा है कि हम तैयार हैं, आप जहांगीर तरीन ग्रुप से जो है वो मुशावरत कर लें, अगर वो आपके नाम पर इत्तफाक करते हैं तो हम भी आपको वजीर आला बना देंगे। लेकिन पंजाब से अगर हम देखें तो ये सामने आ रहा है कि मियां असलम इकबाल जो हैं मुमकिन है उन्हें वजीर आला बना दिया जाए। ये पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी और इस हवाले से वफाक में भी खबरें सरगर्म हैं। वफाकी वज़रा भी बयान दे रहे हैं कि शायद उस्मान बुज़दार जो है तहरीक आदम एतमाद के बाद तब्दील होने जा रहे हैं अगर मामला जो है सेटल हो जाते हैं हुकूमत के जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के साथ। दूसरी जानिब जो अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप है वो दोनों जो है ये ज़राए से खबरें आ रही हैं कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई हैं लंदन में और दोनों नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। सीनियर क़यादत की जो है वो मुलाकातें जारी हैं उन दोनों पीटीआई के नाराज़ रहनुमाओं के साथ। और शेख रशीद ने जो आज काफ लीग को नाराज़ कर लिया है, उन्होंने बड़ा वाज़िया बयान दिया था कि वो जिनकी जो 5 सीटें हैं वो भी वजारत आला के उम्मीदवार हैं, जिसका उनको मोने सिलाई ने जवाब भी दिया है कि जिस जमात पर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसी जमात के बड़ों से आप कभी चंदा लेते रह गए हैं, आप कभी अपने ज़माना तालिब इल्मी में पैसे लेते रह गए हैं। ये मामला कहां जाकर रुकेगा ये एक अलग बहस है। इससे आप सिर्फ हालात का अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और हुकूमत किस खौफ का शिकार है, या फिर हुकूमती जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं अपोजिशन वालों को कि आप इस तरफ मत जाएं, इससे आपका ही नुकसान होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब हम जरा आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं। कहा जाता है एक जरदारी सब पर भारी, और इसमें किस हद तक हकीकत है आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम गुज़श्ता 5-6 साल या 10 साल की पाकिस्तान की तारीख देखें तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब के 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसे उन्होंने बड़ी कामयाबी से जो है वो मंजिल तक पहुँचाया है उन प्रोजेक्ट में। और ये 5वां प्रोजेक्ट होगा आसिफ अली जरदारी साहब का जिसमें वो अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होगा और इमरान खान भी जगह जगह उन्हें ही टारगेट बना रहे हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब के 4 प्रोजेक्ट कौन से हैं? पहला प्रोजेक्ट बलोचिस्तान में था, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उनकी हामी हुकूमत जो है बलोचिस्तान में रूल कर रही थी। उस वक्त यह फैसला हुआ था कि बलोचिस्तान में नवाज शरीफ की हामी हुकूमत को हटाना है और वहाँ पर कदूस बजंजू को वज़ीर आला बनाना है, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाया। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट था सेनेट में हुकूमती जो जमात थी उस वक्त की नून लीग, उसकी बर्तरी को ख़त्म करना। उसमें सादिक संजरानी और सलीम मांडवी वाला को इसी पीटीआई के साथ मिलकर आसिफ अली जरदारी साहब ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो था सलीम मांडवी वाला को बनवा दिया था। उसके बाद जब इनके खिलाफ 2019 में तहरीक आदम एतमाद भी पेश की गई थी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत का साथ दिया था उस मामले पर, और सादिक संजरानी और सलीम मांडवी वाला के खिलाफ जो तहरीक आदम एतमाद थी वो नाकाम हो गई थी। इसके बाद गिलानी साहब को इस्लामाबाद से सेनेट की टिकट देना और उनको सेनेट की सीट पर मुंतखब करवाना। पूरे पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो जिनका ताल्लुक मुल्तान से है वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन आसिफ अली जरदारी थे जो इस बात पर डटे हुए थे कि ये सीट हमें मिलेगी और हम कामयाब होंगे। कहा जाता है उस वक्त भी अंपायर जो थे वो न्यूट्रल थे। आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है इस्लामाबाद की सीट से कामयाब भी हुए। और इसके बाद चौथा प्रोजेक्ट जो उन्होंने अपने जिम्मे लिया वो था मखदूम यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवाना, जिसका उन्होंने एक बार फिर बड़ी अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और अपनी अब की जो साथी जमात है नून लीग इसको धोखा दिया और बड़ी आसानी से यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट में जो है अपोजिशन लीडर बनवा लिया। एक नया प्रोजेक्ट जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के जिम्मे लगा है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाना और एक नए चेहरे को इस कुर्सी पर बिठाना। अब इसमें किस हद तक से आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे एक खाका आपके जहन में शायद बन गया होगा कि हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं और किस तरफ जो है वो ऊंट की करवट जो है वो बैठने वाली है। वो कहते हैं ना कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब इससे शायद थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया होगा। हमारा काम है अब तक हालात और वाक़ियात को सही तरीके से रिपोर्ट करना, उसके बाद वक्त आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम होता है। इस मुतालिक आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।